अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कोर्स हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड टुडेस टॉपिक इज़ थ्री फेज रेक्टिफायर. Already we have covered single phase rectifier in which we have studied two portion. One was control rectifier and other was uncontrolled rectifiers. In control rectifier we have studied two portion. One was half wave rectifier and other was full wave bridge rectifier. Similarly we have covered these topics in the uncontrolled rectifier. We have already solved some examples on these rectifier. So in today's lecture we will study out three phase rectifiers, how they work, what will be their outputs, how they can be controlled. So we will study out in detail in this lecture. हमारा जो कोर्स का ऑब्जेक्ट है थ्री फेज रेक्टिफिकेशन करेंगे और सब सब व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल फेज रेक्टिफायर एंड द थ्री फेज रेक्टिफायर. सिंगल फेज रेक्टिफायर में हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई अवेलेबल होती है जिसके साथ हमारे पास एक डायोड कनेक्टेड होती है. बट इन द थ्री फेज सप्लाई हमारे पास थ्री फेज सप्लाई अवेलेबल होती है जिसमें हमारे पास जनरली जो वोल्टेज होती है वो या 120 वोल्ट्स आरएमएस होती है या 240 वोल्ट्स बिटवीन द फेज एंड द न्यूट्रल वोल्टेज होती है जिसको हम लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज भी कहते हैं. So the line to neutral voltage is 240 volts and the voltage between the two line is 390 or 398 volts, which is equal to actually 120 or 240 multiplied by under root 3. वो हमारे पास फेस टू फेस वोल्टेज हो जाती है. अच्छा, हमारे पास जो वोल्टेजेस होती है तीनों फेजेस में से उनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमारे पास सेम होती है. द डिफरेंस इज हमारे पास जो फेज एंगल होती है वो अब हमारे पास होती है. तो तीनों वोल्टेजेस के दरमियान जो फेज डिफरेंस होती है वो हमारे पास 120 डिग्री अपार्ट होती है. मीन कि हमारे पास जो फर्स्ट वोल्टेज फॉर एग्जांपल वोल्टेज वी ए हमारे पास वो 240 वोल्ट्स एट एंगल 0 होगी और जो सेकंड वोल्टेज है हमारे पास वी बी वो हमारे पास प्लस 120 डिग्री या और जो थर्ड है वो हमारे पास माइनस 120 डिग्री या 240 डिग्री पर उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास लाई करेगी. सो थ्री फेज रेक्टिफिकेशन को हम पोली फेज रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं. इसके बाद हम सिक्स फेज रेक्टिफिकेशन भी होती है, 12 फेज रेक्टिफिकेशन भी होती है. सो ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द रेक्टिफायर्स होते हैं. तो जितने हमारे पास फेजेस ऑफ द रेक्टिफिकेशन वो ज़्यादा होते जाते हैं उतना हमारे पास जो वोल्टेज हमारे पास आती है आउटपुट पर वो हमारे पास उतना ज़्यादा रेक्टिफाई होता जाता है. सो इन द सिंगल फेज हम सिंगल फेज सप्लाई का इस्तेमाल करते थे. इन द थ्री फेज हमारे पास तीन सप्लाई कनेक्टेड होते हैं और ये तीनों सप्लाई हमारे पास एक ही सप्लाई से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और फिर वो हमारे पास जो है हम उसको फिर जो जनरेटर है उसके थ्रू क्या करते हैं उनके फेजेस को जुदा कर देते हैं. सो थ्री फेज रेक्टिफिकेशन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास अगर हम इंडस्ट्री में से चले जाए तो इंडस्ट्री में हमारे पास ज़्यादातर जो मोटर्स होते हैं वो हमारे पास थ्री फेज मोटर्स होते हैं. तो उनको कंट्रोल करने के लिए या बैटरी चार्जिंग वगैरह है उनको कंट्रोल करने के लिए हम सिंगल फेज रेक्टिफायर को इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसलिए हम क्या करेंगे थ्री फेज रेक्टिफायर को इस्तेमाल करेंगे. सो थ्री फेज सप्लाई एक्चुअली हमारे पास क्या होती है इसमें हमारे पास तीन वोल्टेजेस होती है और तीनों वोल्टेजेस की हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारे पास सेम होती है. उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास सेम होती है लेकिन जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास फेजेस होते हैं. तो तीनों वोल्टेज में जो फेजेस होते हैं उनमें हमारे पास 120 डिग्री जो होती है डिफरेंस होती है. तो तीनों वोल्टेज हमारे पास 120 डिग्री आउट ऑफ फेजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाते हैं वो एक ही वोल्टेज हमारे पास तीन वोल्टेज में से डिवाइड हो जाते हैं. यहाँ पर हमारे पास अगर तीन वोल्टेज है फॉर एग्जांपल ए जो है वो हमारे पास एक वोल्टेज को शो करती है जो हमारे पास जीरो से स्टार्ट होती है. बी वोल्टेज हमारे पास 120 बी वोल्टेज हमारे पास जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 120 डिग्री. सो इट मींस कि हमारे पास क्या हो जाएगा जो बी वोल्टेज है वो 120 डिग्री उसकी फेज डिफरेंस है और जो सी वोल्टेज है उसकी जो फेज डिफरेंस है हमारे पास वो 240 वोल्ट है. सो तीनों वोल्टेजेस के दरमियान हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो 120 वोल्ट्स होता है. 120 वोल्ट्स हमारे पास हो जाती है जिनकी वजह से हमारे पास जो एक ही वोल्टेज होती है वो हमारे पास तीन फेजेस में से वो डिवाइड हो जाती है. अच्छा,
सो हमारे पास जो थ्री फेज सप्लाई एक्चुअली होती है, ये हमारे पास सिंपल थ्री फेजेस जब कंबाइन हो जाते हैं उससे हमारे पास थ्री फेज सप्लाई बन जाती है। जिस तरह हमारे पास सिंगल फेज रेक्टिफिकेशन में हमारे पास डायोड और थायरिस्टर ट्रांजिस्टर वगैरह होते थे, इस तरह हमारे पास इन थ्री फेज सप्लाई हम इनके साथ डायोड थायरिस्टर वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। इन सिंगल फेज सप्लाई हमारे पास रेक्टिफिकेशन है, हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, अनकंट्रोल, फुली कंट्रोल, ब्रिज रेक्टिफायर्स ये हमारे पास होते थे। इन द थ्री फेज में भी हमारे पास हाफ वेव, फुल वेव, अनकंट्रोल, फुली कंट्रोल रेक्टिफायर हमारे पास हो सकते हैं। और एक्चुअली हम रेक्टिफायर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास जो जो थ्री फेज सप्लाई है, इसको एक्चुअली हम कन्वर्ट कर सके इनटू कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज। सो इन मोस्ट एप्लीकेशन हमारे पास जो होती है हम थ्री फेज रेक्टिफायर को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ताकि हमारे पास क्या होती है, ताकि हम अपनी यूटिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर सकें। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लोड है, वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास डीसी है, तो वहाँ पर, और वो लोड थ्री फेज लोड है, तो रेक्टिफायर के थ्रू, थ्री फेज रेक्टिफायर के थ्रू हम क्या कर लेंगे, उस आउटपुट को कन्वर्ट कर लेंगे और उसके थ्रू जो आउटपुट हमारे पास आएगी वो डीसी आएगी और फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। सो रेक्टिफायर में हमारे पास आज के क्लास में से हम अनकंट्रोल रेक्टिफायर को स्टडी आउट करेंगे, और अनकंट्रोल रेक्टिफायर में हमारे पास द फर्स्ट वन इज अनकंट्रोल हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें हमारे पास क्या इस्तेमाल होते हैं, हमारे पास 3 सेमीकंडक्टर डायोड इस्तेमाल होते हैं। इट मीन कि हमारे पास हर एक फेस के साथ क्या होती है, एक एक डायोड हमारे पास कनेक्टेड होती है। इन द थ्री फेज सप्लाई हमारे पास थ्री फेजेस होते हैं और एक न्यूट्रल लाइन होती है, तो इसको हम थ्री फेज फोर वायर सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास बिटवीन द फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज हमारे पास एक होती है और बिटवीन द फेज वोल्टेज वो हमारे पास डिफरेंट होती है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास V1 के साथ एक डायोड कनेक्टेड है, VB के साथ दूसरा डायोड कनेक्टेड है, VC के साथ तीसरा डायोड कनेक्टेड है, और ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं, ये हमारे पास लोड के साथ कनेक्टेड है। सो इट मीन कि जब भी पॉजिटिव साइकिल आएगा VA से तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, जब B से आएगा तो D2 कंडक्ट करेगा, और जब C वोल्टेज से पॉजिटिव साइकिल आएगा तो D3 कंडक्ट करेगा। इन तीनों के नेगेटिव साइकिल पर हमारे पास ये तीनों रिवर्स बायस होंगे। तो हमने इस तरह रखना है कि हमारे पास इन तीनों की जो पॉजिटिव साइकिल है उनकी लोकेशन हमारे पास इस तरह होनी चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना कर लें। मीन के VA VB की अगर वो दोनों एक टाइम पर ऑन होंगे तो हमारे पास आउटपुट फिर से सिंगल एक ही आएगी, लेकिन अगर ये दोनों हमारे पास थोड़े से अपार्ट डिफरेंस पर हो तो हमारे पास फिर डिफरेंस वेवफॉर्म जो है वो हमारे पास आउटपुट पर एब्जर्व हो जाएगी। तो हम इस तरह एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास थ्री वोल्टेजेस है, VA VB VC, और जो VA वोल्टेज है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है। जब वो हमारे पास फर्स्ट डायोड हमारे पास कंडक्ट करेगी D1, बिकॉज पॉजिटिव साइकिल फर्स्ट वहाँ पर आएगी, और जो अदर डायोड है D2 D3 वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास रिवर्स बायस होंगे। जब D1 कंडक्ट करेगा पॉजिटिव साइकिल पर तो हमारे पास क्या होगा, VA वोल्टेज जो है आउटपुट पर आ जाएगा, जबकि उस वक्त D2 D3 जो है वो रिवर्स बायस होते हैं, और न्यूट्रल लाइन के थ्रू हमारे पास जो है वो पाथ कंप्लीट हो जाती है। जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल ऑफ द VA वो ख़त्म हो जाती है, मतलब वो 120 डिग्री तक हमारे पास आ जाती है, तो 120 डिग्री के बाद हमारे पास डायोड D2 कंडक्ट करेगा, बिकॉज हमारे पास अब VB वोल्टेज का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो हमारे पास आ जाता है। सो हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास जो D1 और D3 है वो हमारे पास वो रिवर्स बायस में से चले जाते हैं, जबकि जो D2 है वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो जाती है। सिमिलरली आफ्टर नेक्स्ट 120 डिग्री हमारे पास VC जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाती है, जबकि D1 D2 जो है वो हमारे पास रिवर्स बायस हो जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास जिस वोल्टेज का जब भी पॉजिटिव साइकिल आएगा तो उस टाइम हमारे पास वो डायोड जो है वो हमारे पास ऑन हो जाते हैं। सो अगर हम यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास किस तरह हमारे पास आउटपुट आएगी। ये हमारे पास है VA वोल्टेज जो रेड लाइन है, येलो लाइन हमारे पास VB वोल्टेज को शो कर रही है, और द ब्लू लाइन हमारे पास VC वोल्टेज को शो कर रही है। सो यहाँ पर देख लीजिए VC वोल्टेज के साथ एक्चुअली हमारे पास डायोड D3 कनेक्टेड है, VA के साथ जो रेड लाइन है इसके साथ D1 कनेक्टेड है, और येलो के साथ B के साथ हमारे पास जो है डायोड D2 कनेक्टेड है।
सो यहाँ पर देख ले इस पॉइंट पर हमारे पास तीनों वोल्ट, इस पॉइंट पर VA वोल्टेज 0 है, तो मीन डायोड रिवर्स वो कंडक्ट नहीं करेगा। जो येलो लाइन है VB वोल्टेज, वो हमारे पास रिवर्स बायस में से है, लेकिन जो ब्लू लाइन को अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव है। इट मीन कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास डायोड नंबर D3 जो है वो कंडक्ट करेगा। यहाँ पर पहुँच के इसकी वोल्टेज कम हो जाती है, लेकिन मीनवाइल ये वोल्टेज VA वोल्टेज ज़्यादा होती जाती है। तो इट मीन के फ्रॉम दिस साइकिल, इस यहाँ से देखिए यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएगा, डायोड नंबर D1 जो है वो कंडक्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास फिर येलो जो VB वोल्टेज है वो हमारे पास आ जाती है। सो फ्रॉम 150 डिग्री टू 270 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास VB वोल्टेज जो है वो कंडक्ट करेगा। और फ्रॉम 270 डिग्री टू 390 डिग्री हमारे पास VC वोल्टेज जो है मीन डायोड नंबर D3 जो है वो कंडक्ट करेगा। सो हमारे पास जो आउटपुट है, हमारे पास आउटपुट पर इस तरह के साइकिल्स अपेयर हो जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास फिर दोबारा से VA वोल्टेज आ जाती है। सो दोबारा से फिर VA जो है वो कंडक्ट करेगा, फिर VB कंडक्ट करेगा, फिर VC हमारे पास कंडक्ट करेगा। तो इस किस्म की जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या हो जाती है, आउटपुट पर एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा, ये हमारे पास था हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट हमारे पास है फुल वेव 3 फेज रेक्टिफिकेशन। फुल वेव 3 फेज रेक्टिफिकेशन में हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसमें हमारे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर बन जाती है, जिसमें हमारे पास दोनों साइकिल जो है वो पास हो जाते हैं। और हर एक फेज के साथ हमारे पास क्या होंगे, हर एक फेज के साथ दो डायोड कनेक्टेड होंगे। इट मीन कि हमारे पास इस सर्किट में से टोटल 6 डायोड हमारे पास आ जाएंगे। सो जो 3 फेज वेव रेक्टिफायर है, इसमें हमारे पास इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली 2 हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। और इसका एडवांटेज हमारे पास ये है कि हमारे पास इसमें से जो रेपल्स हैं वो हमारे पास कम हो जाते हैं अगर हम इसको कंपेयर कर ले हाफ वेव 3 फेज रेक्टिफायर के साथ। सो जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये हमारे पास नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें 3 फेज या किसी 3 फेज बैलेंस लोड को जो है उसको सप्लाई देनी होती है। नॉर्मली हम उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास 3 फेज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर है, जिसमें हमारे पास देखिए VA वोल्टेज, VB वोल्टेज, VC वोल्टेज। VA वोल्टेज कनेक्टेड है डायोड D1 और D6 के साथ। सो जब भी डायोड D1 D6 कंडक्ट करेगा तो हमारे पास जब VA पॉजिटिव है तो D1 और D6 कंडक्ट करेगा। जब VB पॉजिटिव होगा तो D3 और D4 जो है वो कंडक्ट करेगा। जो D3 है और जो और जब VC कंडक्ट करेगा तो VC के लिए हमारे पास ये कनेक्टेड है D5 के साथ। और ये हमारे पास आएगा दोबारा से किस बात के थ्रू कंप्लीट करेगा, दोबारा से D2 के थ्रू कंप्लीट करेगा। तो इस तरह हमारे पास इसकी कम्बिनेशन हो जाती है। सो अगर हम इसको देख ले बिफोर द रिज्यूमिंग हमारे पास वोल्टेज VA VB VC वोल्टेज होते हैं। हमारे पास VA वोल्टेज वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है और इसमें हमारे पास एक ही डायोड कंडक्ट करती है, एक पेयर ऑफ द डायोड जो है वो हमारे पास कंडक्ट करती है। सो फर्स्ट जब हमारे पास VA पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास कौन कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे, हमारे पास डायोड D1 D3 D4 D2 D4 ये हमारे पास क्या है, ये फेज A और B के साथ कनेक्टेड है। जबकि डायोड D3 D5 D4 D6 ये हमारे पास फेज B C के साथ कनेक्टेड है। और 5 D1 D6 D2 ये हमारे पास बिटवीन द फेजेस C एंड A इसके साथ हमारे पास कनेक्टेड है। सो जब हमारे पास डायोड D3 D5 जब इनको पॉजिटिव साइकिल मिलेगा तो डिपेंड करता है कि कौन सा मोर पॉजिटिव है। जो भी मोर पॉजिटिव होगा तो पहले वो कंडक्ट करेगा। बिकॉज अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन तीनों को जब साइकिल मिलते हैं तो डिपेंड करता है तीनों को, अगर फॉर एग्जांपल इसको भी पॉजिटिव मिल रही है आफ्टर 120 डिग्री इसको भी पॉजिटिव मिल जाएगी और फिर आफ्टर 120 डिग्री इसको भी पॉजिटिव मिल जाएगी। तो अब डिपेंड करता है कि जो मोर पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा वो कंडक्ट करेगा और जो लेस पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा वो हमारे पास कंडक्ट नहीं करेगा। सो इसी तरह हमारे पास
जो नेगेटिव है जब वो रिवर्स बायस में से होंगे, सो जो मोर नेगेटिव साइकिल होगा वो हमारे पास रिवर्स बायस में से आएगा। तो अगर हम इसको देखें, हमारे पास इस किस्म की वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म हमारे पास इस तरह आती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास रेड लाइन VA वोल्टेज को शो कर रही है, येलो लाइन हमारे पास VB वोल्टेज को शो कर रही है, और जो ब्लू लाइन है वो हमारे पास VC वोल्टेज को शो कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास VA वोल्टेज आती है, सो यहाँ पर VC वोल्टेज है। इट मीन कि यहाँ पर हमारे पास जो दो डायोड्स है वो कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पहुँच के हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहुँच के हमारे पास VA वोल्टेज हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास फिर VB वोल्टेज जो है वो हमारे पास कंडक्ट करेगी, फिर हमारे पास VC वोल्टेज कंडक्ट करेगी। इट मीन कि दो डायोड यहाँ पर कंडक्ट करेंगे, दो डायोड यहाँ पर कंडक्ट करेंगे, यहाँ पर फिर कंडक्ट करेंगे, यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमारे पास VAB वोल्टेज है, बिकॉज AB वोल्टेज, इट मीन कि दिस डायोड जो वोल्टेज है वो हमारे पास VAB है। तो VAB में हमारे पास जो दो डायोड्स कंडक्ट कर सकते हैं वो हमारे पास D1 और D4 कंडक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट साइकिल में हमारे पास VAC हो जाती है, फिर VAC में हमारे पास D1 और D6 जो है वो कंडक्ट करेंगे। फिर हमारे पास हो जाती है VBC, सो VBC में हमारे पास हो जाएंगे D3 और D6 जो है वो कंडक्ट करेंगे। सो इसी तरह इस वेवफॉर्म को देख के हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास कौन कौन से डायोड जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं फॉर ईच ऑफ द साइकिल, बिकॉज हर एक साइकिल में हमारे पास दो डायोड जो है वो कंडक्ट करने चाहिए। तो जो भी दो डायोड कंडक्ट करेंगे, और डायोड तब कंडक्ट करेंगे जब इनको पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, और जो वेवफॉर्म मोर पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव पीक जिसकी ज़्यादा होगी वही फॉरवर्ड बायस होगा, और जिसकी फॉरवर्ड पीक कम होगी वो हमारे पास वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। सो थ्री फेज सप्लाई में अगर आप देखें तो उसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, इसमें हमारे पास जो रेपल्स है वो हमारे पास कम हो जाते हैं अगर हम इसको कंपेयर कर ले विद हाफ वेव रेक्टिफायर। सो ये हमारे पास है अनकंट्रोल रेक्टिफायर, थ्री फेज अनकंट्रोल रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। और ये हमारे पास इसके जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो हमारे पास कुछ इस किस्म के आ जाते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास हम इसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स थोड़े से कर लेंगे, और उसके बाद हम थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें से हाफ वेव कंट्रोल और फुल वेव कंट्रोल विद कम्यूटेटिंग डायोड्स, विद लोड, इंडक्टिव लोड, विद रेजिस्टिव लोड। इनको हम कंप्लीट जो है वो इस तरह डिटेल के साथ कवर कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर और चॉपर्स को स्टडी आउट करेंगे।